हरे कृष्णा, जय काल भैरव, जय महाकाली। तो आज का टॉपिक है रात के वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ओके, 3 ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे सामने, टैरो, एनर्जी ओरेकल एंड ये है स्ट्रॉबेरी ओरेकल। ओके, तो चलो पहले देखते हैं इस टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। स्ट्रॉबेरी ओरेकल सबसे लास्ट में लेते हैं। चलो आज हम 7 कार्ड लेंगे टैरो के। 4 कार्ड आ गए और 1 5 6 और 1 7। ठीक है, तो आज हमने सिर्फ 7 कार्ड लिए हैं एंड 7 कार्ड से रीडिंग करेंगे। ठीक है, देखते हैं, अगर लगा तो हम 2 कार्ड्स और लेंगे, जैसे कि हम 9 कार्ड्स लेते रहते हैं। पहला जो कार्ड है 2 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सैज, पैशन का कार्ड, पावर का कार्ड। यहाँ पे तो पावर ही दिख रहा है आप, बिकॉज ये पर्सन कंसिडर कर रहा है आप दोनों को एज अ कपल एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपके बारे में सोच में कहीं ना कहीं उलझा हुआ है। अब यहाँ पे बात ही आती है, क्या ये पर्सन आगे बढ़ रहा है या पीछे जा रहा है। तो ऐसे भी कमेंट्स है कि जिनके पर्सन उनसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं या फिर आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो ये उनके लिए भी कार्ड है। ये पर्सन सोच में डूबा हुआ है, सोच ज़रूर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी को बताए कि वो एग्जैक्टली क्या सोच रहा है। राइट, जैसे कि मान लो आप कहीं एटीएम में गए हो और पैसे निकाल रहे हो, तो कितने निकालने हैं कितने नहीं सोच रहे हो, किसी को बता नहीं रहे हो, और अभी उसके पीछे की वजह है कि शायद कोई पार्टी थ्रो करनी है वगैरह वगैरह। तो ये आपकी खुद की चीज़ें हैं, पर्सनल चीज़ें। उसी तरह से ये पर्सन 2 तरीके से सोच रहा है, या तो ये पर्सन काफ़ी पैशनेट है रिगार्डिंग यू, तो वो फ्यूचर की प्लानिंग चल रहा है, या फिर अगर वो बैकआउट कर रहा है तो भी आपके बारे में सोच ज़रूर रहा है। एरीज लियो सैज, फायर साइन। सेकंड जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे हमें 2 चीज़ें दिख रही हैं। फर्स्ट कि आप इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो, ठीक है, एंड यहाँ पे आपकी एंट्री होती है। आप जज्बाती हो एंड प्रैक्टिकल भी हो, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप उनके ख्यालात को इंटरप्रेट करते हो। जो वो कहना चाहते हैं आप ज़बानी वो डायरेक्टली कह सकते हो। दैट्स वाई द पर्सन अप्रिशिएट्स यू। लेकिन अगेन एक और भी बात यहाँ पे आती है, जो लोग आपके साथ नहीं हैं, मे बी वो किसी और से मिल रहे हैं, किसी और को मिलना प्रेफर कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड जो कार्ड यहाँ पे वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सैज। 9 का मतलब यहाँ पे आ रहा है कि कहीं ना कहीं पे वेटिंग बहुत हो गया है, और फिर इस पर्सन ने बहुत ही ज़्यादा समय लगा दिया है। तो अब क्या करना है, अब इसके पास शायद मेरे हिसाब से बहुत ही जल्द कुछ करने वाला है, लाइक कम्युनिकेटिंग विथ यू और प्लान्स बनाना कि हमें कुछ प्लान्स बनाने हैं। कुछ ना कुछ तो चल रहा है, हालांकि शायद वो अपने फ्रेंड से कुछ सलाह ले रहा है, अपनी कलीग से कुछ अलग सलाह ले रहा है, इंटरनेट से कुछ अलग समझ रहा है। तो ऐसे में ये पर्सन की जो ख्यालात है वो काफ़ी मिक्सड अप हो सकते हैं। तो मे बी आप में से कुछ लोगों को ये कम्युनिकेट करे और रिगार्डिंग उनके फ्यूचर प्लान्स बताएं, या फिर दे आर इंटरेस्टेड इन सेक्सुअलिटी वगैरह, वो चीज़ें भी यहाँ पे आ सकती हैं। नेक्स्ट कार्ड है वो है स्ट्रेंथ, यानी कि लियो का कार्ड। ठीक है, अगेन फायर साइन आ गए यहाँ पे। लियो के कार्ड में हमें दिख रहा है कि पर्सन काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है। अगेन 2 बातें यहाँ पे आती हैं, आज पता नहीं क्यों 2 बातें आ रही हैं। 2 बातें इस तरह से आ रही है कि द पर्सन इज़ इंटरेस्टेड विथ यू। ठीक है, तो यहाँ पे पैशन साइड बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। तो हर एक के लिए पैशन अलग अलग होती है। किसी के लिए पैशन मतलब बस मिलना, या फिर लिप किस, या फिर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, जो कि सेक्सुअली इन्वॉल्व होना, वो चीज़ें भी आती हैं। तो यहाँ पे या तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है इन कम्युनिकेटिंग विथ यू, फिर बाकी तो आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे दूसरी व्यक्ति भी हैं, जो लोग आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, वो किसी और से कम्युनिकेट कर रहे हैं। जैसे मैंने पिछली बार अभी जिस कुछ कार्ड्स पहले कहा था, बिल्कुल वही बात यहाँ पे भी आ रही है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ये आपके बारे में कार्ड कहीं ना कहीं पे है, जो आपसे जुनूनियत से जुड़ता है। क्या कार्ड का कहना है कि कहीं ना कहीं पे कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। अगर कम्युनिकेशन गैप है तो आप सोच में पड़ जाओगे कि ये पर्सन क्यों नहीं आगे आ रहा है, इसे आगे आना भी है या नहीं, या फिर ये बस घुमा फिरा के बात कर रहा है वगैरह वगैरह। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ सकती है। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली या तो आप उसके साथ हो या तो नहीं हो, दोनों में से कोई एक बात को आपको पकड़ना होगा। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये कार्ड, इसके बारे में हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं पे डिसीजन मेकिंग नहीं हो रही है। ये आपकी भी तरफ से है और इनके भी तरफ से है। डिसीजन मेकिंग में हम कह सकते हैं कि कुछ प्लान्स जो आप दोनों शायद बना रहे हैं वो कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, बनने से पहले ही रुक से जा रहे हैं। मैं बिगड़ने नहीं कह रहा हूँ, लेकिन रुक से ज़रूर जा रहे हैं।
एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर आप किसी की राह देख रहे हो और वो पर्सन आपको रिप्लाई नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं आप असमंजस हो सकते हैं और फिर आपका दिल बहुत दुखी भी हो सकता है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है 8 ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये एक ऐसी परिस्थिति है जहाँ पे मेरे हिसाब से ये आप और उनकी दोनों के बारे में है, और ये उस स्पेशली उनके लिए आती है कैटेगरी या फिर उनके लिए कार्ड है जो लोग आगे नहीं बढ़ रहे, यानी कि भाई आपको पता है कि वो पर्सन आगे नहीं बढ़ रहा है, मूव ऑन नहीं कर रहा है, और आप भी उसको छोड़ के मूव ऑन नहीं कर रहे हो। ठीक है, मैं आपको मूव ऑन करो या ना करो ये बताने के लिए यहाँ पे नहीं हूँ, बिल्कुल ये क्लियर कर लीजिए, जनरल रीडिंग है। लेकिन बात यहाँ पे ऐसी है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन कह रहा है कि ये अगर डिसीजन मेकिंग नहीं कर रहा है तो उसने आपको रोक लिया है। जैसे कि गड्ढे में कोई गाड़ी फंस जाए तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही, ना आगे बढ़ रही ना पीछे जा रही है, और कोई मैकेनिक भी नहीं है तो कैसे क्या करोगे गाड़ी का, वो हालत इनकी हुई है। सेकंड, आपकी भी हालत इनके से परे नहीं है, बिल्कुल वैसे। आपको अगर पता है कि ये गाड़ी आगे नहीं बढ़ने वाली तो वहाँ पे क्यों बैठे हो, फिर उस गाड़ी में निकल जाओ, आपको भी नहीं जाना है। तो गलती दोनों तरफ से, फिर चीज़ें दोनों तरफ से हो रही हैं। ठीक है, अब देखते हैं एनर्जी ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। ओके, काफ़ी सटीक आ गया मेरे हिसाब से तो ये रीडिंग, बाकी आपके ऊपर टोटली डिपेंड है कि इस रीडिंग को आप किस तरह से लेते हो। ठीक है, 7 कार्ड यहाँ से भी लेंगे, यस 7 कार्ड आ चुके हैं। सो देखते हैं, हर बार जितने हम कार्ड्स कहे वैसे आए ऐसा ज़रूरी नहीं है। पहला जो कार्ड यहाँ पे दिख रहा है वो है ऑल टाइड अप। यस, कुछ चीज़ें ये करना पसंद कर रहे हैं और कुछ चीज़ें कर नहीं सकते, मगर मतलब अगर ये रिप्लाई नहीं कर रहे हैं तो शायद रिप्लाई कर ही नहीं सकते, किसी अजीब परिस्थिति में शायद अटक चुके हैं और वो शायद आपको पता नहीं है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है हैप्पी फैमिली। हैप्पी फैमिली का मतलब है यहाँ पे कि कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे कनेक्ट होना भी चाहता है, और जो होना नहीं चाहते वो अपने पुरानी यादों में खोए हुए, द पर्सन इज इन द पास, वो पास में अटका हुआ है और पास से बाहर नहीं निकल रहा है। ठीक है, सेकेंडली कुछ लोग मैरिड भी हो सकते हैं और जो अपना पास या अतीत को याद करें। मे बी अगर आपका रिश्ता 2-3 सालों पहले था, फिर कुछ महीनों पहले था, और अब ये पर्सन किसी और के साथ एंगेज्ड है, तो तब भी ये पर्सन आपके बारे में थोड़ा सा सोचता हो तो हमें दिख रहा है। मैं इसको गलत या सही नहीं ठहरा रहा हूँ, भावनाएं होती हैं, वो बहती रहती है। नीचे कार्ड हुआ एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। सेकेंड टाइम स्ट्रेंथ का कार्ड आ गया। यहाँ पे एक्चुअली इस पर्सन की जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्रिस्टल क्लियर बिल्कुल भी नहीं है। इसको नहीं समझ आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे आपके साथ कनेक्ट करना चाहिए या फिर आपसे अगर जुदा रहूं तो मुझे मेरी स्ट्रेंथ मिलेगी। देखो, हम जो ज़िंदगी जीते हैं उसमें हम प्रैक्टिकल भी हो सकते हैं, इमोशनल भी हो सकते हैं, एंड हम आध्यात्मिक भी हो सकते हैं। ओके, लेकिन एट अ टाइम ये सब होना ये हर एक के लिए पॉसिबल नहीं है, और कई लोग फिर डिसीजन लेते ही नहीं, वैसे के वैसे इसको छोड़ देते हैं। जैसे आपने कई सारे घर देखे होंगे, टूटे फूटे घर होते हैं, कोई इसको रिपेयर भी नहीं करता, कोई इसको बेचता भी नहीं, बिल्कुल वही हालत हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट कार्ड वो है जर्नी। भाई ज़िंदगी में आगे बढ़ना है लेकिन ये पर्सन आगे नहीं बढ़ रहा है, वहीं पे अटका हुआ है। विक्ट्री का मतलब है शायद उसको लग रहा है कि एटलीस्ट जितने पल उसको मिले उसमें वो खुश है, यही उसकी विक्ट्री के साइन है, और कुछ एक्सपेक्टेशन हम इससे नहीं कर सकते। डोर टू वैल्यू एंड नेक्स्ट कार्ड है वो द थिंकिंग मैन। ये दो जो कार्ड है इसका मतलब ये है कि इस पर्सन की थिंकिंग जेन्युइनली बदल चुकी है। अभी पहले शायद ऐसी नहीं थी, अभी थोड़ा सा प्रैक्टिकल बन चुका है, वैल्यू को देख रहा है, ध्यान दे रहा है, जैसे कि मॉल जाना, चीज़ें खरीदना और उसमें हैप्पी रहना। लेकिन वो चीज़ें बदलती रहती है। 2 महीने पहले टी शर्ट ले लिया, आज ख़राब हो गया, दूसरा टी शर्ट ले लिया, पैसे आते जाते रहते हैं, लेकिन जो अंदरूनी सेटिस्फैक्शन है, समाधान है, वो तो आपको अपनी सोच से छुटकारा मिलने के बाद ही मिलेगा। तो अगर इनकी सोच ऐसी है तो वो बदलेगी नहीं, एंड बिकॉज ऑफ दैट थिंकिंग मैन, यानी कि ये पर्सन अभी बदल चुका है। ठीक है, पहले जो था, जो शायद इमैच्योर था, आपको वैल्यू दे रहा था, अब वो किसी और को वैल्यू ले रहा है, और अभी ये थोड़ा सा बदल ज़रूर गया है, पहले जैसा नहीं रहा। अब लेते हैं फाइनली स्ट्रॉबेरी ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। 2 कार्ड्स तो हमें मिल चुके हैं। ठीक है, और देखते हैं हमें कौन से कार्ड मिलते हैं, क्या कार्ड्स पॉपअप होते हैं या नहीं। चलो, सिर्फ हमें 3, 4, 5 ही कार्ड्स लेने हैं। ठीक है, देखते हैं। ओके, 3, 4 एंड ये 5। चलो एक और कार्ड लेते हैं, यानी कि 6 कार्ड हो जाएंगे। ठीक है, 5 नंबर थोड़ा सा साइड में करते हैं आज। तो ये आ गए कार्ड्स। देखो, जो पहला कार्ड है वो है बिलीव इन योर ओन पावर। अपने ऊपर विश्वास नहीं रहा इस पर्सन को, तो ये विश्वास जब ये प्राप्त करेगा और आप अभी इसको हेल्प करोगे, देन यू विल बी लाइक वन। आई थिंक पहले आप ऐसे थे कि आपको किसी की परवाह नहीं थी,
कितने आए कितने गए, चाहे वो फ्रेंड्स हो या फिर जो भी हो, लेकिन आज आप इसके बारे में सोच ज़रूर रहे हो कि आप में आया हुआ बदलाव है। सेकेंड जो कार्ड है वो है टॉक टू योरसेल्फ इन साइलेंस। भाई ये गलती हो रही है या फिर आपके हिसाब से ये आपके ख्यालों की आज़ादी है कि कोई आपको डांट नहीं रहा है, तो ये आप दोनों को मिलकर खुद डिसाइड करना होगा। नोबडी नोज व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, ये कार्ड स्पेशली इनके लिए भी है और आपके लिए भी है। आपने कभी सोचा नहीं होगा कि ऐसा भी कुछ होगा कि आप इतने खुश होंगे या फिर कई बार आंखों में आंसू भी आएंगे। सो दैट इज़ व्हाट कि हमारा ज़िंदगी पे कंट्रोल नहीं रहता। यहाँ पे हम डायबिटीज़ का एग्जांपल ले सकते हैं कि जिसको डायबिटीज़ से पता नहीं कब आगे बढ़ेगा, कब कम होगा, यू नेवर नो अबाउट इट। नेक्स्ट कार्ड है वो है बी क्वाइट फॉर सम टाइम। बेसिकली अगर आप बार बार लगातार उनकी याद कर रहे हो या फिर लगातार एक्सचेंज हो रहा है, आपकी तरफ से सिर्फ फ़ोन जा रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, लेकिन रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो कुछ वक्त के लिए आपको शांत और संयमित रहने की कोशिश करनी चाहिए। ये जो कार्ड है वो मेक डिसीजंस टू शेप योर फ्यूचर। ये बहुत ही सही कार्ड है। इस कार्ड में कहा गया है कि आप अपना अतीत बदल नहीं सकते। जैसे कि आप किसी के साथ इन्वॉल्व थे, अब वो यादें तड़पा रही हैं, सता रही हैं, जब फिजिकली इन्वॉल्व थे या इमोशंस थे, वहाँ पे रोमांस था, अब वो बहुत तकलीफ दे रहा है। आप अपने अतीत को बदल नहीं सकते, लेकिन एटलीस्ट अगर आप ध्यान करें, मैनिफेस्टेशन करें, सही सोच करें, तो अपना फ्यूचर ज़रूर बदल सकते हैं। सो ये आपको ध्यान में रखना है। एंड इस कार्ड वो बिग डिसीजन, शायद ये आपके या उनके किसी के भी तरफ से हो सकता है। बिग डिसीजन में ये आ सकता है कि भाई उन्होंने अपना फ़ोन ही बदल दिया, एड्रेस ही बदल दिया, फिर आपने खुद उनको कॉन्टैक्ट करना ही बदल दिया, फिर आपने डिसीजन ले लिया कि वी आर गोइंग टू गेट मैरिड सून। तो इसमें से कोई भी बात आपके लिए एप्लीकेबल हो सकती है। ये था आज का रीडिंग। आई होप इट रेजोनेट। थैंक यू।